अपने मुल्क को इस लेवल पर ले आया है कि उसको दुनिया मान रही है कि मोदी सही है, लीडर है, दुनिया के अंदर है। इंडिया के पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर वो कैसे उन्हें देख रहे हैं आप इस टाइम? बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं बीजेपी के। मेरे ख्याल में हब समझा जाता है, वहाँ पर काम करने वाले भी बहुत। हमजा भाई मुझे आपसे पूछना है कि जो आईफोन है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, इंडिया में, जो पाकिस्तान में कि चाइना में? चाइना में। अच्छा, चाइना में आप बता, चाइना में अभी जो कोविड आ गया जिसकी वजह से सब इंडस्ट्रियां वहाँ पे बंद हो चुकी है, वो मूव हो गए इंडिया में। क्यों सब कंपनीज इंडिया में ही मूव हो रही है? इंटरनेशनल जितनी मार्केट हो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंडिया में मूव, क्यों नहीं पाकिस्तान मूव कर रही? क्योंकि इंडिया उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है, वहाँ पर टैक्सेस कम है, वहाँ पर बिजली सस्ती है, वहाँ पर लेबर सस्ती है, लेबर ज़्यादा है। इस वजह से पाकिस्तान में लेबर ज़्यादा नहीं है और बिजली बड़ी महंगी है और टैक्सेस वगैरह की भरमार है। ठीक है, मुझे बताएं कि क्यों ये हमारा मुल्क किस तरह बेहतर होगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करने आए? इसकी बहुत सी वजूहत है। सबसे पहले तो पॉलिटिकली आपको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो कोई भी बाहर से आकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इस वजह से पहले तो पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा, मुल्क का जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, देन इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है, मुझे बताएं जो इंडिया के पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर वो कैसे उन्हें देख रहे हैं आप इस टाइम? बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं बीजेपी के। वहाँ पर दूसरी उनकी टेक है यहाँ इंडिया में और वो छाए हुए हैं। ठीक है सर, कोई मैसेज देना चाहिए आप? किसके लिए? इंडिया पाकिस्तान को मैसेज देना चाहिए इसी वाले? इंडिया पाकिस्तान की आवाम के लिए यही मैसेज है कि जनाब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहें, इंजॉय करें। ये सियासत जो है बड़ी गंदी चीज़ है, वो ऊपर की ऊपर ही रह जाएगी। सियासतदान एक दूसरे के अंदर से सगे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से लड़ रहे हैं। तो आवाम को भी यही मैसेज है कि प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, क्रिकेट खेलें, यहाँ पर आएँ क्रिकेट खेलें। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में, इंडिया में कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? यार वो चाइना में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है और मेन जो आईफोन का है, एप्पल का हेड है, वो यूएस से है। असेंबल चाइना में हो रहा है और मेन जो मैन्युफैक्चरिंग वो कैलिफोर्निया में हो रही है। अच्छा, आपको जैसे पता चाइना में इस टाइम कोविड आ चुका है, टोटली जो है ना वो चाइना इस टाइम बंद हो चुका है और उसमें सब इंडस्ट्री जो है ना वो मूव कर गई इंडिया में। क्यों सब इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट सारी जो इंडिया में मूव करते जा रहे हैं? यार इंडिया देखो ना, इंडिया एक किस्म का सुपर पावर ही है ना। आप रशिया और अमेरिका को गिन रहे हो तो इंडिया ये आपका दुश्मन है, तो इसकी वजह से ये नहीं है ना, रिवलरी पाकिस्तान के साथ है और आप इंडिया को सुपर पावर ना मानो तो ये तो गलती है आपकी। इंडिया गूगल का CEO इंडिया का, उनका माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडिया का, तो इंडिया तो एक वैसी IT हब है, तो उनका मूव होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी भिखारी हो तो इंडिया को तो ना साइड खुडे लाइन लगाओ। अच्छा, मुझे बताओ किस तरह ये हमारी जो बेहतर होगी कि कोई हमारे पास इंटरनेशनल कोई भी कंपनीज आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर किस तरह होगा ये बेहतर? यार बात सुने, एक इंटरेस्ट देखते हैं लोग बाहर वाले, उसने किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो उसने इंटरेस्ट देखना है अपना। जब उनको पता है कि मुल्क ही भिखारियों का मुल्क है, शहबाज शरीफ जो है उसके UNO के सेक्रेटरी को कहता है कि आप मुझे इमदाद दे दो और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये लोगों तक पहुँचेगी। तो हमारा वज़ीर-ए-आज़म खुद ही सिक्योर नहीं है तो दूसरी कंपनी कैसे सिक्योर होंगी? अच्छा, लोन लेने में ये किस तरह बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहा हमारा पाकिस्तान? इंडिया जिस तरह आपको देख रहे बेहतरी के वो मैन्युफैक्चरिंग और जितनी मैन्युफैक्चरिंग सारी उधर जाई जा रहे हैं, सब वो प्रेफर इंटरनेशनल जितने भी मार्केट्स हैं वो इंडिया को प्रेफर करें, पाकिस्तान को क्यों नहीं कहीं पर प्रेफर करें? यार इंडिया ने ना देखो एक ना फोबिया निकाल दिया 65 की वार का। उन्होंने आर्मी को एक साइड पे लगाया हुआ है। हमारी जो आर्मी है ना वो 70 सालों से यही कह रही है कि जी आर्मी के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसका आपको कुछ ना ड्रॉबैक होना है और वो आपके सामने हो रहा है और ऐसे ही होता रहेगा। और जब तक आप देखें ना अपने नीचे वाले पावर जो आदमी है ना, आपकी मैन पावर वही है, जो मिडिल क्लास आदमी है, उसको नहीं ना उठाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे मुल्क दिवाली की तरफ ही जाएगा। आप उसको सपोर्ट करो, नीचे से ग्रास रूट पे सपोर्ट करो। अच्छा, मुझे बताओ वो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उन्हें कैसे देखते हैं आपके? वो कैसे प्राइम मिनिस्टर? लोग कहते हैं वो नहीं अच्छे, कैसे प्राइम मिनिस्टर वो अभी इस टाइम मौजूदा जो है प्राइम मिनिस्टर? यार मोदी एक देखें, एक बंदे की होती है सोशल होती है और एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। उसकी आइडियोलॉजी तो RSS वाली है ना, वो तो बिल्कुल गारंटी और श्योर है कि वो RSS की आइडियोलॉजी है। मतलब कि वो चाहता है कि ना एक अपनी आवाम के अंदर ना एक पैदा करना, नेशनलिज्म पैदा करना। वो नेशनलिज्म पैदा करने में कामयाब रहा है। अगर आप कहते हो ना मोदी गलत है, आप कह रहे हो सही हो गया, लेकिन उसने अपने मुल्क को इस लेवल पर ले आया है कि उसको दुनिया मान रही है कि मोदी सही है, लीडर है, दुनिया के अंदर है। आपके लीडर को कोई नहीं जानता। अभी पीछे करके वो कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अंदर आपका लीडर 7वीं लाइन के अंदर खड़ा हुआ है, मोदी फर्स्ट लाइन के अंदर खड़ा हुआ है। तो एक उसको दुनिया मान रही है, सपोर्ट कर रही है, तो आप उसको मानो कि अच्छा लीडर है। उसका अपने मुल्क को एक सतह पर लेके गया हुआ है, उस लेवल को मानो ना यार। अगर आपकी जो उनसी है गवर्नमेंट वो स्टेबल नहीं है, कभी नवाज आ जाता है, कभी इमरान आ जाता है, कभी वो कुछ और आ जाते हैं, खलाई मखलूक आ जाती है। तो इसमें तो ये तो नहीं है ना, इंडिया की एक स्टेबल इकॉनमी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल पॉलिटिक्स है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो इस टाइम अपने मुल्क के लिए बेहतर है? हाँ बिल्कुल बेहतर है। ठीक है। अच्छा मैम, आपको पता आईफोन एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है, अब उससे हवाले से आपसे बात करनी है कि आईफोन जो कहाँ पे मैन्युफैक्चर, पाकिस्तान, इंडिया में या चाइना में? चाइना में।
चाइना में। अच्छा मैम, अभी चाइना में जो कोविड जैसे आ गया, वहाँ पे सब टोटली जितनी इंडस्ट्रीज़ है वो जो है ना बंद हो चुकी हैं और वो मूव कर रही हैं इंडिया में। क्यों सब कंपनीज इंडिया में मूव करती जा रही हैं? इस वजह से कि इंडिया काम करने के लिहाज से एक मेरे ख्याल में हब समझा जाता है। वहाँ पर काम करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, उनकी पढ़ी लिखी एक मैं समझती हूँ कि आवाम उनकी ज़्यादा हमारे से टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनके वो भी ज़्यादा हैं और एजुकेशन भी वहाँ पर एजुकेशन रेट भी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा चाइना से चलो छोड़ के दूसरी इंटरनेशनल मार्केट्स में आ जाए, वो सब जितनी भी जो वर्ल्ड में जितने ममालिक हैं वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा? मैं यही समझती हूँ उसमें कि मेरे से पहले आपको कह रही हूँ कि स्किल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर, एजुकेशन जो है वो सिस्टम उसका हमारे पाकिस्तान से बनिस्बत पाकिस्तान के अच्छा है। दीगर कंट्री से मैं कंपेयर नहीं करूँगी इंडिया को इतना भी शानदार नहीं है, या इंडिया की जो एजुकेशन रेट है वो इतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया हर जगह पे झुक जाता है, या इंडिया जो हर जगह पे उसको टीसी करनी आती है, शायद इस वजह से भी। अच्छा मुझे बताएं मैम, जैसे कि आपको ये पता है कि सी पैक जो हमारे मुल्क में एक बनने जा रहा था, जो अब वो बंद हो चुका है, जो आपको पता है जो इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, चाइना ने ये बोला है उन्हें कि आप अगर सिक्योरिटी नहीं हमें दे सकते शहबाज शरीफ को, तो हम इंडिया में मूव करने जा रहे हैं। अब सी पैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होने जा रहा, बल्कि जो वज़ीर-ए-आज़म की अब मुलाकात हुई थी चाइना के साथ बड़ी अच्छी रही है, और चाइना ने बड़ा यकीन दिलाया है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो सरमायादारी है वो करेंगे पाकिस्तान में आकर, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट उनकी मज़ीद भी की जाएगी, और सी पैक को दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, और उसी लगन और उसके साथ दोबारा से इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। अच्छा जो पीएम मोदी है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उन्हें कोई कैसे देख रहे हैं वो जो इस प्राइम मिनिस्टर को इस टाइम जो मौजूदा हालात में? अपने मुल्क के लिए वो अच्छा नहीं है, किसी दूसरे के लिए क्या अच्छा होगा? उसकी अपनी आवाम जो है वो मज़हब के नाम पर एक दूसरे को कत्ल गारत करते रहते हैं, तशद्दुद का शिकार करते रहते हैं। कम से कम हमारे मुल्क में ये नहीं है। मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं जो मुझसे अक्सर ये सवाल करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडियंस हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया जाता है, तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ अक़लियतों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं किया जाता। तो मैं मोदी को आपका नाम? माय नेम इज़ हसन बिलाल। हसन, क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा हसन, आपसे ये सवाल पूछना है, जैसे कि मुझे ये बताएं पहले जो आईफोन जो ब्रांड है, आपको कितना बड़ा ब्रांड है, अब वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग? आई थिंक चाइना में पहले हो रहा था, क्योंकि अब कोविड की वजह से शायद उधर बंद हो गया हो। हाँ कोविड के, अच्छा कोविड से मैं आपसे थोड़ा आप मुझे बताएं, जिस तरह जो चाइना में अब जो कोविड आ चुका है और उसमें सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, जो है आईफोन हो गए, काफ़ी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, वो मूव कर गई हैं इंडिया में। अब मुझे बताएं इंडिया में जो मूव कर गई हैं, क्यों सब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल कंपनी, वो इंडिया में मूव कर रही, क्यों इतनी पाकिस्तान में मूव कर रही? एक तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की निस्बत। आपको पता ही होगा कि 7-8 गुना उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया की निस्बत। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले कोई 1 साल से तो हमें ड्रामा ही हो रहा है हुकूमत के नाम पे। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि इंडिया सिक्योरिटी देता है, पाकिस्तान सिक्योरिटी नहीं देता। जी जी, जिस तरह अब थोड़ी सी बात मैं खोलूँगी, जिस तरह हमारा सी पैक वो मतलब सी पैक यहाँ पे चल रहा था, आपको पता है चाइना में, और चाइना और इंडिया ने सी पैक एक पाकिस्तान में मतलब तैयार कर रहे थे, और वो भी जो है इंडिया में चाइना वालों ने ये बोला कि हम इंडिया में मूव करने जा रहे हैं। क्यों इंडिया में सब मूव कर रहे हैं, जितने ब्रांड्स हैं वो इंडिया में ही जा रहे हैं? देखिए मैंने पहले बात की है यही कि इंस्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि इधर कोई चीज़ स्टेबल है ही नहीं। कोई पता नहीं गवर्नमेंट कितने दिनों की मेहमान है, कब चली जाए, कब कुछ हो जाए, क्योंकि सियासी हालात जो होते हैं ना वो इस सब में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन चीज़ों पे, ख़ासकर फॉरेन पॉलिसी पे। तो ये सबसे बड़ी वजह है ही तकरीबन यही। अच्छा मुझे बताएं, क्या इंडिया ने कोई ऐसी चीज़ इख्तियार कर ली है जो सब कंपनीज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करे, कि पाकिस्तान की क्यों नहीं कौन सी वो कार्य कोई चीज़ इख्तियार कर रहा, इंडियन कौन सी ऐसी चीज़ इख्तियार कर रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? एक तो आप देखें ना कि इंडिया तकरीबन जो है वो इंडिया आईटी का बहुत बड़ा हब है, और उसका आप देखें ना गूगल का जो CEO है वो भी इंडियन है। तो आईटी के लिहाज से वो हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। हम उसको तकरीबन पहुंच ही नहीं सकते इस वक्त। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि उधर, क्योंकि एक तो उनकी गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, क्योंकि उसमें आगे फिर बहुत से फैक्टर हैं, वो तो इधर बंदा बात ही नहीं कर सकता कि हमारी क्यों इंस्टेबिलिटी होती है, उनका क्यों स्टेबल है। तो यहाँ पे आईटी सिस्टम किस तरह बेहतर होगा?
यहाँ पे यही है कि कोई स्टेबिलिटी वगैरह आए, मतलब अब आप देखें ना कि कितनी हुकूमतें आई और किसी ने 5 साल पूरे ही नहीं किए। सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि कोई प्लान ही नहीं होता किसी के पास। हर कोई आता है बस अपना माल बनाता है और चलता बनता है। पहले तो बारियाँ बनी हुई थी शरीफ और जरदारी की, अब इमरान खान आया, उसको भी 5 साल पूरे नहीं करने दिए। तो यही है। ये मुझे बताएं, आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा कि जिस तरह अब इंडिया के जो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनको लोग कहते थे गलत है, वो आप देख लें कहाँ कहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग करें, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कैसे लीडर है इंडिया के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका आप देखें ना, वो जैसा भी है इंडियन अवाम के लिए वो फ़ायदे में है, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट देखता है, अपने इंटरेस्ट देखता है, इंडियन के देखता है। हमारे जो हुक्मरान है वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, वो सिर्फ खुद ही, मतलब आप देखें ना, उनको अवाम के साथ तो उनका लेना देना ही कुछ नहीं है। तो यही वजह है। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहिए आप पाकिस्तानी अवाम को, इंडियन अवाम को? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अब क्या मैसेज दूँ मैं, दोनों मुल्क की बात सहमी हैं। चले ठीक है। ठीक है।